और सीधे आपको लेके चलते हैं राजकोट, जहां प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो इस वक्त शुरू हो चुका है। काफ़ी बारिश हुई है वहां पर, ये देखें आप, अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री, ये देखें। गोपी घांगर हमारे साथ है। गोपी, पूरी खबर बताएं। जी बिल्कुल निशांत, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी है जो राजकोट अभी पहुंच चुके हैं। राजकोट में यहाँ पे दिव्यांगों के प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ पे दिव्यांगों को किट वितरण करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री आजी डैम साइट पर आएंगे। आजी डैम साइट पर जो नर्मदा का पानी आजी नदी में डाला गया है, जिससे राजकोट और राजकोट के आसपास के शहरों की जो पानी की समस्या है वो उससे हल हो जाएगी। वहाँ पे उसका पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री का एक पब्लिक मीटिंग उसे एड्रेस करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा, जो कि आजी डैम से लेकर एयरपोर्ट तक रहेगा। करीब 8 किलोमीटर लंबा ये पूरा रोड शो रहेगा। निशांत जी, अभी वहां पर बारिश हुई है, उसके बाद इस रोड शो में जो जोश है वो भी कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल निशांत, जिस तरीके से पब्लिक यहाँ पे अब आना शुरू हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से करीब 6:30 बजे के आसपास रोड शो की शुरुआत करने वाले हैं, तो जो सड़क है, सड़क के आसपास पब्लिक का जो जोश है बारिश के बावजूद थमता नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। दोपहर से कई सारी जगह पे दिव्यांगों का जो कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पे इतनी बारिश हुई कि पानी भर गया। जो दिव्यांगों को देने वाली किट थी वो पानी के अंदर काफी सारी पानी वहाँ पे आ गया था। बावजूद उसके प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आने वाले लोगों की तादाद कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद राजकोट, खास करके प्रधानमंत्री के लिए जो उन्होंने सबसे पहला मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा था वो राजकोट से 22 उपचुनाव के जरिए वो चुन के आए थे। तो प्रधानमंत्री के लिए राजकोट अपने आप में एक बहुत बड़ी हो जाती है और साथ ही जो लोग हैं, लोगों के लिए राजकोट का अपना ही एक, राजकोट के लोगों के लिए प्रधानमंत्री उनके नरेंद्र भाई उनके बीच आ रहा है, तो ये एक अलग ही जोश का माहौल है। जी, और जो तैयारियां की गई हैं, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ग्रैंड तैयारियां की गई हैं। लेज़र शो जो हाल सूरत में था, बताया जा रहा है कुछ वैसी ही तैयारियां यहाँ पर भी की गई हैं। जी बिल्कुल निशान, जिस तरीके से सूरत के अंदर लेजर शो किया गया था, बस उसी तर्ज पर यहाँ पे भी राजकोट में भी तैयारियां की गई है। उसी तरीके से पहले बाइक रैली निकलेगी, बाइक रैली के बाद प्रधानमंत्री रहेंगे। करीब 10,000 बाइक की ये रैली बताई जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से अपने काफिले के साथ गुजरेंगे। तो हर जगह पर जहाँ पे पूरी प्रधानमंत्री गुजरने वाले हैं, हर सड़क पर लोगों का जो जोश है वो दिख रहा है। लोग काफी उत्साहित है प्रधानमंत्री को एक झलक देखने के लिए। निशांत जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो रोड शो है ये कितने बजे खत्म होगा? जी निशांत, ये रोड शो है करीब 6:30 बजे के आसपास आजी डैम से शुरू होगा, जहाँ पे प्रधानमंत्री पब्लिक को एड्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ से ही रोड शो शुरू हो जाएगा, जो कि 8 किलोमीटर लंबा रोड शो है। और पूरे राजकोट शहर से गुजरता हुआ ये पूरा रोड शो जो है वो एयरपोर्ट तक जाएगा। जो राजकोट एयरपोर्ट है वहाँ से प्रधानमंत्री करीब 9 बजे के आसपास यहाँ से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेंगे और वहाँ पे राजभवन में वो रात रुकेंगे। निशांत, गोपी, काफ़ी ज़बरदस्त तैयारियां यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं रोड शो की, और तस्वीरें देखें आप, कितना लंबा लाओ लश्कर है और ये क्या क्या यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। 2 कैमरे से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। गोपी, सूरत के बाद राजकोट, जाहिर सी बात है कि अपने होम टर्फ पे काफी मजबूती यहां पर दिखाने की कोशिश। सूरत के बाद राजकोट प्रधानमंत्री का, मैं कह सकती हूँ कि 5 महीने के अंदर ये 9वां दौरा है गुजरात के अंदर, गुजरात का। और खास करके सूरत में जो रोड शो किया था उसके बाद अब सौराष्ट्र में रोड शो किया है। खास करके जो राजकोट है, ये राजकोट पाटीदारों का एपी सेंटर कहा जाता है। यहाँ पे पाटीदारों का जो वोट बैंक है वो बहुत मायने रखता है। वैसे में पिछले दिनों जिस तरीके से गुजरात में पाटीदार आंदोलन हुआ, दलित आंदोलन हुआ, आज प्रधानमंत्री ने खुद गायों की गौ हत्या को लेकर गांधी आश्रम में अपना बयान दिया। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे मायने रखती है कि प्रधानमंत्री सौराष्ट्र में आ रहे हैं और सौराष्ट्र में खास करके राजकोट में, जो कि उनकी सबसे पहली, हम कह सकते हैं कि यहाँ से 2001 में जब इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, प्रधानमंत्री ने यहीं से चुनाव लड़ा था राजकोट की सीट से और फिर मुख्यमंत्री बने थे।
तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो एक अपना रिलेशन है वो तो है ही, साथ ही जिस तरीके से पिछले दिनों बैकफुट पर बीजेपी राजकोट और सौराष्ट्र के आसपास के इलाकों में आई है, उसे एक पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की हाजिरी से उसे अब कम करने की कोशिश की जा रही है। निशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये अभी जो मौसम का हाल है, क्या क्या हाल है अभी मौसम का, और क्या मौसम के इस हाल की वजह से कुछ चेंजेस? जी निशांत, फिलहाल तो इस तरीके के कोई चेंजेस बता नहीं रहे हैं। जो बताया यही जा रहा है कि चाहे कितनी भी बारिश हो, जो कार्यक्रम फाइनल किया गया है उसी कार्यक्रम के तहत ये पूरा प्रोग्राम किया जाएगा। प्रधानमंत्री का रोड शो बाकायदा निकाला जाएगा और प्रधानमंत्री इसी और उनका जो रोड शो का रूट है उसे भी छोटा नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। हालांकि जो लोग हैं निशांत, अभी बूंदाबांदी हो रही है। हम लोग अभी मौजूद है आजी डैम पर, यहाँ पे बूंदाबांदी अभी चालू है, बावजूद उसके लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो लोगों का जोश देखने जैसा है। निशांत, सूरत में करीब 5 से 7 लाख लोग थे, यहाँ पर कितने? देखिए निशांत, राजकोट जो है, राजकोट में भी यही बताया जा रहा है कि 5 से 7 लोग यहाँ पे हिस्सा लेंगे। और खास करके जो प्रधानमंत्री का नर्मदा का को लेकर जो आजी डैम में नर्मदा का पानी छोड़ा जा रहा है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आजी डैम जो है वहाँ से राजकोट और राजकोट के आसपास के जितने भी शहर है उसे पीने के लिए पानी मिलता है। हालांकि राजकोट में, और अगर हम बात करें तो गर्मियों के दिनों में जिस तरीके से हालात रहते हैं पानी के लिए, बहुत किल्लत रहती है राजकोट और आसपास के शहरों में। वैसे में अगर नर्मदा का पानी आजी के अंदर आता है तो लोगों की पानी की किल्लत जो है वो सबसे बड़ी जो समस्या है सौराष्ट्र के लोग। और सीधे आपको लेके चलते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री के रोड शो में। राजकोट में जो रोड शो हो रहा है, सूरत के बाद ये दूसरा रोड शो है प्रधानमंत्री का। ये देखें आप, बारिश से किसी भी तरीके से जोश में कमी नहीं है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का ये रोड शो है और इस साल के अंत तक अनुमान लगाया जा रहा है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे। उसको देखकर भी ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। और जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि बताया जा रहा है कि एक उत्सव का माहौल है राजकोट में। प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजकोट की, जहां पर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया जा रहा है। और ये देखें आप, खचाखच भरा हुआ ये हॉल। गोपी इस वक्त हमारे साथ है। गोपी, ये कहां की तस्वीर है? और जो हम यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो जरा ध्यान से देखें आप। बाकायदा खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का आलेख किया था कल कि सामाजिक अधिकारिता शिविर, फिर ये देखें मोदी मोदी के नारे यहां पर। आपके नाम की गूंज जो हम सभी सुन रहे हैं, यही स्वागत है, यही अभिनंदन है माननीय आपका। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल गुजरात श्री ओपी कोहली, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री विजय रूपाणी, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, माननीय उप मुख्यमंत्री गुजरात श्री नितिन भाई पटेल तथा मंच पर विराजमान सभी गणमान्य सम्माननीय अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भारत सम्मान को विश्व में यथास्थान दिलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए मेरा आग्रह है माननीय सामाजिक न्याय राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद। और ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से, और एक और चीज हम आपको बता दें, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है वो एक काफी लंबा कार्यक्रम है, खासकर ये देखते हुए कि प्रधानमंत्री एक और चीज जो हम आपको बताना चाहेंगे, गुजरात श्री विजय रूपाणी से हमारा आग्रह है कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, उन्हें किताब भेंट करके। ये है इनर इंजीनियरिंग, अ योगीज गाइड टू जॉय। अब हमारा निवेदन है माननीय श्री थावरचंद गहलोत से कि कृपया माननीय राज्यपाल गुजरात श्री ओपी कोहली को पुस्तक भेंट करें, इनर इंजीनियरिंग, अ योगीज गाइड टू जॉय।
माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर से हमारा अनुरोध है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री का यहाँ पर जो कई प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर इनॉग्रेशन करने वाले हैं। और एक और जो बात है वो ये है कि राजकोट की अगर बात की जाए तो राजकोट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये यहाँ पर रोड शो है सूरत के बाद, ये कोशिश है दिखाने की कि एक ताकत यहाँ पर दिखाई जा रही है। एक और चीज हम आपको बता दें, दिव्यांग जो हैं उनको आज करीब 23 करोड़ की जो सामान है वो वहां पर वितरण किया जाएगा। 23,000 इक्विपमेंट, 18,430 दिव्यांगों को। और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 8 किलोमीटर लंबा रूट है जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो जो है वो शेड्यूल्ड है। एयरपोर्ट से रेस कोर्स की तरफ आजी डैम की अगर बात की जाए, वहां पर ये जहां पर अभी प्रधानमंत्री मौजूद है, जहां पर लोगों को एड्रेस किया जाएगा। और भारत सरकार में मेरे हाँ, ये आपको बताना जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर बरसात से बचने के लिए पंडाल लगाए गए हैं, जिससे क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि करीब 1 लाख लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। गोपी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताया जा रहा है यहाँ पर तकरीबन 1 लाख लोग मौजूद हैं और कई कार्यक्रम हैं आज प्रधानमंत्री के। जी बिल्कुल निशान, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप जो विजुअल्स देख रहे हैं वो रेसकोर्स के विजुअल्स है। जो रेसकोर्स ग्राउंड है वो काफी बड़ा है और वहाँ पे 1 लाख से ज्यादा लोग आने की उम्मीद थी, क्योंकि वहाँ पे 18,000 से ज्यादा दिव्यांगों को जो उनकी किट्स है वो आज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था प्रधानमंत्री के हाथों। वैसे में वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आने की आशंका थी। हालांकि जिस तरीके से सुबह से करीब 1 बजे से जिस तरीके से बरसात चालू हुई है राजकोट शहर के अंदर, हमने आपको कुछ विजुअल्स भी ऐसे देखे थे जहाँ पे जो दिव्यांग की किट थी, जो साइकिल ट्राइसिकल थी, वो पानी के अंदर चली गई थी। हालांकि कुल मिला के देखे तो लोग बड़ी तादाद में आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात आ रहे हैं और खास करके उसमें भी राजकोट आ रहे हैं। तो वैसे में जो लोग हैं वो यहाँ पे बड़ी तादाद में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बार पूरी आइटिनरी अगर आप हमें समझाएं, रोड शो की आइटिनरी, अभी इसके बाद क्या कार्यक्रम है, एक एक चीज हमारे दर्शकों को बताएं जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है। जी बिल्कुल निशान, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जो है वो फिलहाल राजकोट पहुंच चुके हैं। राजकोट में दिव्यांग के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां पे दिव्यांगों को किट वितरण करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री आजी डैम पहुंचेंगे। आजी डैम पर जो नर्मदा का पानी आया है आजी डैम के अंदर, जिससे बताया यही जा रहा है कि आजी डैम के जरिए जो नर्मदा का पानी है वो राजकोट और राजकोट शहर के आसपास में भी शहर है उनके लिए जो मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूंगा जफर जी, अभी जो राजकोट के हालात हैं, काफी बारिश है, थोड़ा क्या आपको लगता है इससे थोड़ी सी दिक्कतें हुई? नहीं, देखिए, लोगों में जो उत्साह है प्रधानमंत्री के लिए, चाहे वो राजकोट हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे देश के किसी हिस्से में हो या फिर विदेश में भी, आप देखिए लोगों में उत्साह रहता है प्रधानमंत्री को मिलने के लिए। बारिश और की वजह से किसी तरह के भी उत्साह में कमी नहीं। और आप देख सकते हैं अपने ही टेलीविजन चैनल में लोगों का हुजूम है, वहां पर लोग वहां पर खड़े हैं और किसी तरह की दिक्कतें मुझे नहीं लगता पेश आती होंगी। मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, वो ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये राजकोट का दौरा है, जिस तरीके से सूरत का दौरा था, जाहिर तौर पे सीधी सीधी बात यह है कि अपना होम टर्फ जो है उसमें किसी तरीके से भी कोई कमी पेशी ना रह जाए चुनाव के वक्त। देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और अगर अपने जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं ओरिजिनली, वो मुख्यमंत्री रहे हैं उस स्टेट से, और अपने अगर उस स्टेट पे वापस जाते हैं, तो इसमें किसी और नजरिए से, किसी भी नजरिए से आप देखना चाहिए तो एक ही नजरिया है कि वो अपने लोगों से रूबरू होकर बातचीत करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, लोगों के बीच में अपने जो भी काम 3 साल का काम किया है उसके बारे में बात करना चाहते हैं और लोगों की समस्याएं भी समझना चाहते हैं। देखिए, ये एक वो प्रधानमंत्री जिसको आप कह सकते हैं विद कन्विक्शन की पीपुल्स प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कि लोग इनसे मिलने आते हैं, लोगों में उत्साह होता है मिलने का, और जब और ये लोगों से मिलना चाहते हैं, एक कनेक्ट है इनमें। और सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मुझे एक जफर भाई एक बड़ा सा आप चीज बताएं, कल बाकायदा
टेक्सटाइल इंडिया 2017 समिट का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और गुजरात के जो टेक्सटाइल के लोग हैं, राजकोट के जो लोग हैं, अहमदाबाद के जो लोग हैं, वो जीएसटी को लेकर बाकायदा स्ट्राइक पर हैं, शटडाउन पर हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जीएसटी में जो कुछ लोगों का, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लोग जो हैं, और वह मुझे मालूम है इस बात के बिल्कुल नॉलेज में है हमारे, ये ज्यादातर जो है वो इस वजह से है कि लोगों को अभी भी जीएसटी के बारे में एक ऐसा सिस्टम चल रहा था जहां पर कोई टैक्स नेट में कोई था ही नहीं। अब एक नया चीज आया है जो कि जीएसटी है, जिसमें सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में होंगे। तो एक चेंज है, जब कोई इस तरह का ऐतिहासिक चेंज आता है जहाँ के आप सेट पैटर्न से मूव कर रहे हैं एक नई चीजों में, एक नए प्लेटफॉर्म है, तो एडेप्शन में टाइम लगता है और उसमें कुछ लोगों में ये जो एक तरह का भाव, एक तरह का एक डर भी रहता है। तो ऐसे में इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि लोग उस वक्त थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज से खुश नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले बिल्कुल टैक्स से, नेट से दूर रहते थे, आज वो जीएसटी का पार्ट बनेंगे, जिससे अकाउंटेबिलिटी सबके बीच में आएगी। और इस अकाउंटेबिलिटी आएगी तो इसमें देश का ही विकास होगा। टेम्पररीली ये इस तरह की चीजें देखी जाएंगी कि लोगों में थोड़ा बहुत निराशा होगी, कुछ लोगों में, कुछ सेक्टर में ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे इस पर्सपेक्टिव में देखें तो शायद वो ऐसा ही देखिए। अगर आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ कि जब बजट में 1% आया था गोल्ड के लिए, तो लोगों में कितने लोग मिलने आए, रिप्रेजेंटेशन क्या, लेकिन सरकार। जफर जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। प्रधानमंत्री मोदी राजकोट के दौरे पर हैं और राजकोट के दौरे पर अभी जो आप देख रहे हैं ये किस तरीके से वहां पर उनका अभिवादन किया जा रहा है। और यहाँ पर ये तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ये रोड शो था, बारिश से थोड़ा खलल आया, दिव्यांगों को कई चीज़ों का आज यहाँ पर वितरण होना था। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मेरे दिव्यांग भाई बहनों को यहाँ पर मैं कई चीज़ें संबोधित करूँगा, उनको कई चीज़ें दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा इस सब में थोड़ा सा खलल आया है, खासकर देखते हुए किस तरीके से बारिश हुई है वहाँ पर। लेकिन लोगों का जो जोश है उसमें कोई कमी नहीं है। जिस मंच से अभी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे, वहाँ पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख के आसपास लोग वहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि उससे ज़्यादा।